नमस्कार दोस्तों। अपनी माँ के दूध पर इन पशुओं के बच्चों का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। कई बार लोग अपने स्वार्थ और लालच के वशीभूत होकर के इन्हें दूध नहीं देते और इनका शोषण करते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ तो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वे बाद में मर भी जाते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। जबकि ये बच्चे भविष्य में उस दूध की कीमत को अदा कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो कीमत होती है वो अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन कुछ दूध बेचने वाले अत्यधिक लालच के वशीभूत होकर के इन्हें दूध नहीं पीने देते और सारा का सारा दूध अपने आप निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे वहीं पर पक्षी जाते हैं। एक तरह से इनका विकास रुक जाता है और ये आगे नहीं बढ़ पाते, जिसकी वजह से ना तो इनकी कीमत मिल पाती है और ना ही ये पनप पाते हैं। तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका पूर्ण अधिकार है अपनी माँ के दूध पर। जैसे इनकी माँ को विभिन्न प्रकार के अनाज या घास डाला जाता है, चारा डाला जाता है, उसकी एवज में ये दूध देते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इनके बच्चों के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। यह इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहिए कि इनके बच्चों को भी पूर्ण रूप से दूध दिया जाए और जब तक बच्चे बड़े हो तो इन्हें दूध मिलना चाहिए। उसी से इनका पोषण होता है, क्योंकि इनकी माँ के दूध में अत्यधिक पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं। जब बच्चे घास खाने लगते हैं तब दूध कम दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग तो शुरुआत में ही दूध की कटौती इतनी कर देते हैं कि वे घास खाने के बाद भी उनका पोषण नहीं हो पाता और वे वहीं पर रुक जाते हैं और कुछ तो मर जाते हैं। इस तरह का व्यवहार इन जीवों के साथ में हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इन जीवों को भी अपना जो जीवन है वो जीने का अधिकार है और इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। कई बार पशु भी इन्हें हटा देता है दूध पीने से, क्योंकि ये कई बार जो थन होते हैं उन्हें ज़्यादा दाब देते हैं या दांत चुभो देते हैं। यदि कोई पशु ऐसा करता है तो भी उसको नुल्की से दूध पिलाना चाहिए। बाद में बच्चे पीने लगते हैं तो किसी बड़े भगोने में या तसली में दूध भर कर रख देना चाहिए उसके हिस्से का। ये देख सकते हैं कि मान लिया 4 थन है, 4 थनों का दूध निकाला और पशु उस बच्चे को नहीं लगाता है, नहीं पिलाता है दूध कई बार, तो चारों थनों का दूध निकाल करके एक हिस्सा 4 हिस्से मान करके उस दूध के, तो उनमें से एक हिस्सा उस बच्चे को पिला देना चाहिए, उसके सामने रख देना चाहिए और वे फिर अपने आप पीने लगते हैं। इससे उनकी संतुष्टि भी हो जाती है, पोषण भी उन्हें मिलता है, वे मजबूत भी दिखाई देते हैं और उनका विकास भी भरपूर मात्रा में होता हुआ दिखाई देता है और बाद में वे उस कीमत को अदा भी कर देते हैं, क्योंकि उनके ख़रीदार बहुत सारे मिल जाते हैं और फिर यही एक इंसानियत है।